कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज डोईवाला के शेरगढ़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों व पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। किसान भी मंत्री को अपने बीच देख उत्सुक हुए और उनके सामने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। पशुपालन से जुड़े तमाम किसानों ने पशु चारे व आवारा पशुओं की समस्या से भी मंत्री को अवगत कराया। इसके अलावा शुगर मिल डोईवाला अंतर्गत बंद किए जा रहे गन्ना तोल सेंटरों की समस्या भी मंत्री के समक्ष रखी। इसके अलावा गन्ना समिति की समस्याओं से भी अवगत कराया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक किसान तक सरकार का लाभ पहुंचे, यही उनका उद्देश्य है और सरकार आपके द्वार जैसे स्लोगन पर काम कर रही है और उसी के तहत वह आज गन्ना किसानों व पशुपालकों के बीच पहुंचे। और सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो छोटे किसान व पशुपालकों के हित को ध्यान में रखकर बनाती है और उत्तराखंड के हर किसान को योजनाओं का लाभ पहुंच सके, सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। दूसरा दिन है कि मैं जो हमारे छोटे पशुपालक हैं और किसान भाई हैं, गन्ना किसान भाई हैं, उनके बीच में आया हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो हमारा स्लोगन भी है कि सरकार आपके द्वार, और इन सब की समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आई है, चाहे वो दूध के रेट की हो, चाहे वो सैलेज की सब्सिडी की हो, चाहे वो हमारा बीज की हो, चाहे वो हमारे गन्ना सेंटरों के बारे में हो, गन्ना मिलों के बारे में हो। किसानों ने कुछ अपनी समस्याएं सामने रखी हैं और मुझे अवगत कराया और उम्मीद करेंगे कि जो हम नई पॉलिसियाँ बनाएंगे, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो हमारे छोटे पशुपालक और हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए ही बनाती है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे सामने आज समक्ष जो समस्याएं रखी गई हैं उसको मैं जो नई पॉलिसीज़ आ रही है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करके और इनको रिलीफ देने का काम करेंगे। जी, हमारी शुगर मिलों में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा था। हमारे शुगर मिल में गन्ने की जो क्वालिटी आ रही थी वो ख़राब थी। शुगर मिल में जो हमारे पैन थे वो ख़राब थे, बॉयलर्स ख़राब हो गए थे। बहुत ज़्यादा जब ब्रेकडाउन होता है तो रिकवरी आपकी ख़राब हो जाती है और मिलों के जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको लॉसेस होते हैं। तो इस बार लगातार हमने कोशिश करी है। 2 वीसी मैं खुद ले चुका हूँ, सारे जीएम्स, चीफ इंजीनियर्स, चीफ केमिस्ट के साथ। एक लेटर हमने उनको सरकार के द्वारा पहली बार लेटर हमने सारे जीएम्स और चीफ इंजीनियर्स को लिखा है कि अगर इस बार चीनी मिल में ब्रेकडाउन आएगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमने 15 अक्टूबर तक सारे चीनी मिलों को आदेशित किया है कि 15 अक्टूबर तक सारी चीनी मिलें अपने ट्रायल रन कर लें और 1 नवंबर, पहले हफ्ते नवंबर का हमने टारगेट रखा है कि जितनी भी चीनी मिलें उत्तराखंड में है वो पहले हफ्ते नवंबर में शुरू करी जाएंगी। तो कोशिश है कि ब्रेकडाउन भी कम हो, थोड़ा शुरू पहले किया जाए ताकि मई तक हमको चीनी मिल ना खींचनी पड़े, ताकि जो गन्ने की क्वालिटी वो अच्छी हो। और उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है रिकवरी भी बेटर होगी, ब्रेकडाउन भी कम होंगे और किसान भाइयों का लाभ भी हो। देखिए, एक नई पॉलिसी हम बना रहे हैं जिसको हम बहुत जल्द कैबिनेट के समक्ष लाएंगे, माननीय विधानसभा में लाएंगे हम। और उसमें हमने सब्सिडी देने की बात करी है, हमने चारे के ऊपर, हमने सैलेज के ऊपर, भूसा सैलेज और बीज की डिस्काउंट के सब्सिडी की बात करी है। उसमें हमने इंसेंटिव की बात करी है कि जो किसान भूसा हमको उपलब्ध कराएंगे 10,000 प्रति एकड़, हम उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो एक कोशिश है कि जो पंजाब और हरियाणा सरकार पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है भूसे को लेके, उसको कम किया जाए। अपनी क्षमता बढ़ाने की बात करी गई है, स्टोरेज की बात करी गई है और उम्मीद करेंगे जब वो पॉलिसी आएगी तो उससे हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंट में मूव करी हुई है फाइल, सारी जो चीनी मिलें हैं उसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है। बहुत जल्द वो हमारे विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे, उनमें उनके समक्ष ये रखी जाएगी और उसका जो भी उनके बारे में जो यहाँ ईडी जो है यहाँ पर जो गन्ना सेंटर जो है जहाँ डोईवाला समिति के बंद करने के उसमें है, तो उसके बारे में हमें आज मंत्री से मिलकर वो करना है कि जो गन्ना किसानों के जो सेंटर चले हुए थे वो दोबारा से चालू करे जाए। मेन मुद्दा तो यही है। बाकी हमारी दूसरी मांगे हैं, हमारा गन्ना समिति का कमीशन बकाया है, मिल की व्यवस्था है, यहाँ जो ईडी जो है कम से कम परमानेंट दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने उनसे करनी है, क्योंकि यहाँ ईडी ना तो किसानों से मिल पा रहा है, ना वो कर्मचारी से मिल पा रहा है। हम अपनी समस्या किसे कहें, मिल चलने को कुछ समय रह गया और ये बहुत सारी बातें हैं। तो इसी विषय में मेन करके बात करनी है।